गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं क्लास 3 को इंग्लिश, जो उनका इंग्लिश सब्जेक्ट है, उसका जो टॉपिक हमने पढ़ा कल, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जो हमने स्टोरी पढ़ी, आपको पता है चल गया था कि वो स्टोरी किसके बारे में थी। एक लड़के के बारे में जिसका नाम था रफ़ी, जो एक बहुत ही मेहनती लड़का था, जिसको पढ़ने का बहुत शौक था। तो बदकिस्मती से जब वो 10 साल का था तो उसके फादर की डेथ हो जाती है। फिर उसके घर का सारा लोग उस पर पड़ जाता है, क्योंकि घर में और कोई बड़ा नहीं होता, और उसकी जो माँ है वो भी बीमार रहती थी। तो उसकी वजह से उसको स्कूल छोड़ना पड़ा, और फिर क्या करना पड़ा था, काम करना पड़ा, ताकि वो अपने घर की फैमिली को सपोर्ट कर सके। तो फिर उसने क्या किया काम, वो फिर एक कार डेंटर्स की जो शॉप है, उसने वहाँ ज्वाइन किया। वहाँ पे उसने मालिक के लिए चाय बनाता और थोड़ा काम करता था। फिर उसके बाद उसके साथ साथ उसने क्या काम किया, जितने पैसे उसको मिलते वो कुछ पैसे बचाता था, उसे अपनी किताबें खरीद और अपना पढ़ाई भी पूरी करता था। फिर उसने अपनी पढ़ाई चालू की। फिर वो जो उसको समझ नहीं आता था पढ़ाई में, तो वो अपने हेडमास्टर के पास जाता था और वो चीज़ें उनसे सीख लेता था। जब हेडमास्टर ने देखा कि इस लड़के को पढ़ाई का इतना जज्बा है, इसको इतना शौक है पढ़ने का, तो उसने उसको क्या कर दिया, उसकी पढ़ाई करने में उसकी मदद कर दी। और फिर उसका 10th में एडमिशन करा दिया, उसमें भी वो पास हो गया। फिर उसने उसकी मुलाकात एक आदमी से कराई, जो ग्रैंड पा था, जो दादी थी, उसके हस्बैंड से कराई, जिसने उसको घर पे रखा ताकि वो घर का काम कर सके। और उसको जो टाइम मिलता था तो वो जो उसका सर था वो उसको पढ़ा लेता था, और ऐसे तैसे उसने ग्रेजुएशन भी पास कर ली। फिर उसको नौकरी भी मिल गई, वो टीचर, यूनिवर्सिटी में टीचर भी बन गया। लेकिन ये सब क्यों उसको पॉसिबल हो गया, क्योंकि उसको पढ़ने का बहुत ही शौक था, उसको जज्बा था। तभी इस टॉपिक का नाम है वेयर देयर इज अ विल। अगर आप में क्षमता है तो आप कुछ भी चीज कर सकते हो, तो रास्ता आपके लिए खुद ब खुद बनता जाएगा। वही लिखा, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहाँ चाह वहाँ राह। अगर किसी चीज की चाह हो तो रास्ता खुद ब खुद बन जाता। अब हम उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। पहला है, व्हेन डिड रवि लीव हिज स्कूल। जो रफी उसने कब स्कूल छोड़ा। रफी लेफ्ट हिज स्कूल व्हेन ही वाज स्टडीइंग इन 4th स्टैंडर्ड। जब वो 4th क्लास में पढ़ता था, उसको अपना स्कूल छोड़ना पड़ा। क्यों छोड़ना पड़ा, उसके फादर की डेथ हो गई थी और उस समय 10 साल का था। रफी लेफ्ट हिज स्कूल व्हेन ही वाज स्टडीइंग इन 4th स्टैंडर्ड। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है, What did रफी do after he left his school? वो क्या करता था जब उसने अपना स्कूल छोड़ा। उसने क्या काम किया, he joined a carpenter shop. उसने एक कार डेंटर की शॉप ज्वाइन की, where he cleaned the car, जहाँ पे वो कारों को साफ करता था, and prepared tea for his master to support his family. कहते हैं उसने कार डेंटर की शॉप ज्वाइन की, जहाँ पे वो कार को साफ करता था और चाय बनाता था उसके लिए। He joined a car denter's shop where he cleaned the cars and prepared tea for his master to support his family. फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, what did रफी buy from his meager salary after bearing the family expense? वो अपनी सैलरी से क्या लाता था, खरीदता था अपने घर का खर्चा उठाने के बाद। जो उसके पास थोड़े पैसे बचते थे, वो क्या खरीदा था, वो किताबें खरीदा था। He bought books from his meager salary after bearing the family expenses. अपने घर वालों का खर्चा उठाने के बाद वो क्या करता था, जो पैसे बच जाते उससे अपने लिए किताबें खरीदता था। क्यों, उसको पढ़ने का शौक था, उसको पढ़ने की चाहत थी, वो चाहता था कि वो पढ़े, इसलिए वो पैसे वो अपने पे खर्च नहीं करता था, अपने लिए कोई चीज नहीं खरीदा, वो क्या खरीदा था, बुक्स। ठीक है, फिर से रिपीट करती हूँ। पहले क्वेश्चन का आंसर रहेगा, रफी लेफ्ट हिज स्कूल व्हेन ही वाज स्टडीइंग इन 4th स्टैंडर्ड। व्हाट डिड रफी डू आफ्टर he left his school? He joined a car denter's shop where he cleaned the cars and prepared tea for his master to support his family. What did Rafi buy from his meager salary after bearing the family expenses? He bought books from his meager salary. Meager means कम, जो बच्ची कुछ सैलरी थी, after bearing the family expenses.